ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। NCR, ठीक है, n फैक्टोरियल नीचे n माइनस r फैक्टोरियल पता है। कंबीनेशन का मतलब की होंदा है ग्रुप सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप ग्रुप सिलेक्शन करनी होवे तो तुहानू कंबीनेशन यूज़ करना पएगा। ये अपनी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल अपना रूल हैगा। ठीक है जी। हुण मैं एक क्वेश्चन लिखदा वां तुहाडे कोल। क्वेश्चन है, मेरे को 16 प्लेयर्स हैं जी। ठीक है जी। मैं टीम ऑफ 11 सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। मैं पूरी बड़ी सारी लैंग्वेज नहीं लिखी हैगी, ना ही ज़रूरत पैनी है तुहाडे कोल, तुहानू इन्ने च बड़ी वधिया गल समझ आ जानी है। सो टीम ऑफ 11 आपां ने सैलैक्ट करनी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो टीम सैलैक्ट करना, ग्रुप सिलेक्शन करनी हुंदी हैगी है, उह च अरेंजमेंट नहीं कोई हुंदा भी मैं अगे पिछे करने। इहदा मतलब इहदा जिहड़ा सोल्यूशन होएगा वो होएगा 16C11। ठीक है जी। 1611 सौखा करने लिए आप इनू 16C5 लिख सकते हैं। कैलकुलेशनस तुहानू पता ने, इनू कैलकुलेट कर लेना। 43 68 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कोई इन्ना लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं गा। ठीक है जी। उस तो बाद कहता क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ COMMITTEES, how many different committees can be formed? ठीक है, of 4 men, how many different committees can be formed of 4 men and 3 women out of 7 men and 5 women? हाँ जी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान ना देखो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट च सारा कुछ हैगा तुहाडे कोल, बाकी कुछ नहीं गा। हाउ मैनी, ठीक है जी। सब तो पहला हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़, कमेटी ग्रुप हुंदा, इत्थे टीम सीगा, टीम ग्रुप हुंदा। ठीक है जी। सो कमेटी तुहाडा जिहड़ा हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ कैन बी फॉर्मड ऑफ 4 मैन 3 वीमेन आउट ऑफ 7 मैन एंड 5 वीमेन। हुण मेरी गल ध्यान ना सुनो। ठीक है, 4 मैन चाहिए कमेटी च, तो आपां की करांगे, अवेलेबल किन्ने 7, सो 7 विचों 4 सिलेक्ट कर लांगे। क्या साडा परपज़ सॉल्व होया? ना। क्यों नहीं सॉल्व होया? जब तक वीमेन नहीं सिलेक्ट होंदी कमेटी नहीं पूरी होनी। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग कहता ये चीज़ एम वेज ना होंदी है, तो दूजी एन वेज ना होगी। एन की है, वीमेन सिलेक्ट करनी है 3, किन्ने चो करनी है 5 चो। 5 3 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग कहता तुहाडे कोल कि मल्टीप्लाई करोगे तुसीं तां तुहाडा क्वेश्चन होना है। हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो आपां नूं पता लग गया तुहाडे पास भी किस तरह आपां ने करना है तुहाडे कोल। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपां ने कर लिया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो हुण आपां क्वेश्चन नंबर 3 ते आ गए। सिर्फ एक दे देखना कि अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो नहीं हैगा। जे आपां नूं ये पता लग गया कि क्वेश्चन अरेंजमेंट का नहीं हैगा, उस तो बाद क्वेश्चन च बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हैगी क्वेश्चन। ठीक है जी। सो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इन एन एग्जामिनेशन Yamini has to select 4 questions from each part. There are 6, 7 and 8 questions. तो in an examination Yamini has to select 4 questions from each part. ठीक है जी। 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने ने ईच पार्ट तो तुहाडे कोल। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल देयर आर 6, 7 and 8। ठीक है, क्वेश्चंस इन पार्ट 1, 2 and 3। सो इन्ने क्वेश्चन ने तुहाडे कोल। स्टेटमेंट वड्डी हुंदी, प्रूफ छोटा हुंदा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसीबल कंबीनेशन? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ
possible combinations। सो अद्धा पेज स्टेटमेंट का भर गया, तो उस तो बाद कुछ भी नहीं हैगा स्टेटमेंट दे विच। ठीक है जी। तो अगर आप इस स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखिए जी, तुहाडे कोल की हैगा, इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है जी, यामिनी हैज़ टू सलैक्ट 4 क्वेश्चनस फ्रॉम ईच पार्ट। जो तुसी पेपर देने हुंदे हो उदों अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता हुंदा। ठीक है, जे एक बंदा दूजा क्वेश्चन पहला तो पहला क्वेश्चन दूजे नंबर पर कर दे, ये नहीं उन्हें डिफरेंट किए ने दूजा पहला पहले तो कर लवे। सो इसका मतलब है जो क्वेश्चन पेपर लिए आप सलैक्ट करते हैं तो ग्रुप सलैक्शन ही होंगी है। इन एन एग्जामिनेशन यामिनी हैज़ टू सलैक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। देयर आर 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन इन पार्ट। ठीक है जी। हुण मेरी गल सुनो, जे वो सिर्फ पहले पार्ट के क्वेश्चन करते, क्या पेपर कंप्लीट होएगा? नहीं होएगा। इसका मतलब पहले पार्ट के क्वेश्चन तो करूँगा 6 चो 4 वेज। ठीक है जी, 6 क्वेश्चन ने, चारों ने सिलेक्ट करने, कर ले। क्या वह टास्क कंप्लीट होया? नहीं होया। दूसरे पार्ट 7 क्वेश्चन है, वो चो उन्हें 4 कर ले। क्या टास्क कंप्लीट होया? नहीं। अगले चो 4 कर ले, हुण टास्क कंप्लीट होगा। सो ये कैलकुलेशन तुसी कर लेनियां हैगियां जी। इहदा आऊगा 36,750 आंसर आऊगा। छड्ड तां रहा भी तुसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो, तुहाडे कोल इस तरह के क्वेश्चन दी, इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल भी तुसी जदों करोगे क्वेश्चन, तुहाडे कोल तुहाडी कैलकुलेशन होर स्ट्रोंग होणगियां। होर एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं भी मैनूं बहुत औखा लग्या तो मैं नहीं कर पाया। ठीक है जी। सो आपां हुण अगला जिहड़ा क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टेटमेंट बहुत वड्डी है, प्रूफ बहुत छोटा है। तो जी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे विच पता की है तुहाडे पास, वो कहंदा 11 प्लेयर सिलेक्ट करने ने। 11 प्लेयर्स आपां सिलेक्ट करने आउट ऑफ 15। तो तुसी कोई तो पहला क्वेश्चन भी आही कीता सी। हाँ जी, ये विच कंडीशन ने इनकलूड पार्टिकुलर प्लेयर, एक्सक्लूड पार्टिकुलर प्लेयर। इनकलूड पार्टिकुलर प्लेयर, एक्सक्लूड पार्टिकुलर प्लेयर। ठीक है जी, इनकलूड करना पार्टिकुलर प्लेयर तो एक्सक्लूड करना पार्टिकुलर प्लेयर। ठीक है जी। हुण आपां क्वेश्चन तुहानूं समझ आ गया। हुण आपां बड़े इनू ठीक ठाक ढंग नाल एक्सप्लेन करते हैं। देखो जी, 15 प्लेयर हैं अपने को, 11 आपां सलैक्ट करने हैं। ठीक है, हुण एक पार्टिकुलर प्लेयर है, मान लो आपां कहिए विराट कोहली तो लेना ही लेना, कैप्टन है वो, तो श्योरली कैप्टन सर्टेन हुंदा, उसने पक्का खेडना ही खेडना हुंदा। तो जिहड़ा पहला बंदा है वो तो सलैक्ट हो गया 1 वे नाल, क्योंकि ये फिक्स हो गया, ये इनकलूड करना ही करना है। हुण किन्ने रह गए तुहाडे पास? 14 रह गए। 14 चों किन्ने सलैक्ट होणगे? 10। सो इन्ना क लॉजिक है, ध्यान नाल समझना जी। इंग्लिश तुसी लिखी लैनी है। तुहाडे पास प्लेयर मेरे पास जिहड़े हैगे ने वो हैगे ने तुहाडे कोल। ठीक है, 11 चो कहंदा इनकलूड पार्टिकुलर। जे तुसी पार्टिकुलर इनकलूड मतलब तुसी क्या आ बंदा पक्का लेना ही लेना है। हुण सिलैक्शन तो उहदी तो सिलैक्शन हो ही पई है, तो उहदी कप्तान तो सिलैक्ट होया ही होया। 10 बंदे सिलैक्ट करने ने, फिर 14 चो ही 10 करोगे। दूजी च एक्सकलूड 1 परसन। अब तुसी एक बंदा एक्सक्लूड कर दोगे, जदों तुसी एक्सक्लूड कर दोगे मैंने छड़ दिता। ठीक है, छड़ दिता मैंने, वो गेम दे विचों बाहर आपां ने कहता आ लेना ही लेना, मतलब लेना ही नहीं, इसनों पक्का ही करता। तो फिर एक बंदा छड़ता। हुण रिमेनिंग किन्ने हो गए? 15 चो 1 घटा दो, 14। हुण वो तो लेना ही नहीं सी, इहदा मतलब सिलैक्शन की होगी 14 विचों ही 11 सिलैक्ट हो जाएंगे। सो इनकलूड और एक्सक्लूड का इदा रखना है। जे इनकलूड किया है तो इत्थे 1 घटूगा, 14 विचों 1 घटूगा। पर जे आपां ने एक्सक्लूड किया, आपां ने छड़ दिता तुहाडे पास, ठीक है, तो उस केस दे विच जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आ वाली चीज़ होएगी। सो इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो चलिए जी आपां अगले क्वेश्चन दे उत्ते। सो ये तीजा पेज सी तुहाडा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आ गए तुहाडे कोल। और अगला क्वेश्चन जिहड़ा है, मतलब अगर मैं कंबीनेशन च सब तो वधिया क्वेश्चन कहना होवे ना तो आ हुंदा। हाँ, जे स्कूल स्टैंडर्ड का होगा फिर पूछा जाता तुहाडे पास। कहंदा ए बॉय हैज़ 3। क्वेश्चन वड्डा, ध्यान नाल समझ लेना। ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स। एक बंदे को 3 लाइब्रेरी, ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स। ठीक है, एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट।
and 8 books of his interest. 8 books of his interest, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟਿਕਟਸ ਨੇ, 8 books of his interest ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ of these books he does not want to borrow. He does not want to borrow chemistry part 2 unless part 1 is also borrowed. ठीक है। in how many ways can he choose 3 books from to borrow? In how many ways can he choose the 3 books? Can he choose the 3 books to be borrowed? ठीक है जी। सो स्टेटमेंट बहुत वड्डी है, एडा वड्डा इहदा प्रूफ नहीं हैगा, पर क्वेश्चन नूं बहुत ध्यान नाल समझ लेना हैगा कि क्वेश्चन की कह रहा हैगा तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझो। ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट्स, एक बंदे कोल जिहड़ा हैगा 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैगियां ने तुहाडे कोल। 8 बुक्स ऑफ इंटरस्ट है, इहदा मतलब 8 विचों उसने 3 लैणियां ने, ठीक है। आगे की कह रहा है? आगे कह रहा है तुहाडे पास ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2। उसने CH केमिस्ट्री लई है जी, वो पार्ट 2 नहीं लैंदा अनलैस 1 इज़ बोरो। ਇਹਦਾ मतलब 1 बोरो करोगे तो 2 बोरो लैन करना ही पैना। कहता केमिस्ट्री पार्ट उसने 2 नहीं लेना अनलैस पार्ट 1 इज़ बोरोड। जब तक पार्ट 1 बोरो नहीं हुंदा पार्ट 2 असी लेना नहीं हैगा तुहाडे कोल। इन हाउ मैनी वेज ही कैन चूज़ द बुक्स। हुण सवाल सीधा ही है तुहाडे कोल, ठीक है, कि पार्ट 1 बोरोड और पार्ट 1 नॉट बोरोड, इत्थे गेम खड़ी है। सो अगर मैं पहला हैडिंग लवां केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरोड, केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरोड है ना, जे उन्हें केमिस्ट्री पार्ट 1 बोरो किया तुहाडे पास, ठीक है जी। हुण उन्हें ऐ तो नहीं किया 2 बार बोरो करूँगा ना, उसने कहा ही डज नॉट वांट टू बोरो पार्ट 2 अनलैस 1 इज़ बोरोड। जब तक 1 बोरो नहीं हुंदा उसने 2 बोरो नहीं करना हैगा तुहाडे पास, ठीक है जी। तो यदा मतलब है केमिस्ट्री पार्ट 1 मैं बोरो कर लिया, ठीक है। तो हुण यदा मतलब पार्ट 1 तो मेरे को आ गया, वो 1 वे होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण मेरे को 7 टिकटां बच गईयां है ना, 7 टिकटां विचों मैं 2 लै लैणे ने अपने तुहाडे कोल। और उन्हें किते ये नहीं लिखिया भी जे 1 बोरो किया 2 भी करेगा, ऐसा नहीं लिखिया। उसने लिखिया 2 नहीं करेगा जे 1 नहीं किया, जे 1 नहीं किया तो 2 नहीं करेगा। सो 7 सी 2 जिहड़ा 7 6 2 1, तो यदा मतलब 21 आ गया। 21 वेज नाल वो 1 बोरो कर ले। हुण वो कहंदा केमिस्ट्री 2 नॉट बोरोड, केमिस्ट्री 1 नॉट बोरोड। हुण केमिस्ट्री 1 ते काटा बज गया। हुण ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री 2 अनलैस पार्ट 1 इज़ बोरोड। अब पार्ट 1 उसने बोरो नहीं किया, 2 उसने करना कोई नहीं, क्योंकि कंडीशन है तुहाडे कोल, ठीक है जी। 2 उसने करना कोई नहीं। हुण पार्ट 1 ते भी काटा बज गया। हुण उहदे कोल तुहाडे कोल 6 ऑप्शनां रह गईयां, 6 चों 3 चूज़ करेगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो 6 5 4 3 2 1। सो 20 वेज आ हो गए, 21 वेज ना पहलियां 20 वेज ना दूजियां, टोटल नंबर ऑफ वेज दे विच दोनों ऐड कर लेना। सो दोनों केसां च और होएगा, क्योंकि या बोरो करेगा या नहीं करेगा, जां है तो ऐड होंदा 21 + 20 तुहाडा 41 वेज आ गया। सो इस करके स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल पढ़ के इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल करना है। मेरे वालों कंबीनेशन का बहुत एलीगेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, आऊगा तो ही जे तुहानूं कराया जाऊगा तुहाडे पास। जे आपां नूं कहा भी आपां नूं कराया ही नहीं गया हैगा, फिर तो उसने की आना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा। सो देख लेना जी किदां दा स्कूल है तो किदां दे क्वेश्चन कराउंदे ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन ते चलीए आपां। सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा मेरा हैगा है तुहाडे कोल, सो क्वेश्चन नंबर 5 हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। उहदे विच की हैगा तुहाडे कोल, कहंदा इन एन एग्जामिनेशन। सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन एन एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में लिख देना, ए कैंडिडेट हैज़ टू पास, a candidate has to pass in each of six subjects in how many ways? Many ways he can fail. So fail होने दे तरीके होंगे, पास होने का इक्को होंगे। ठीक है जी। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान नाल देख लो जी, की हैगा तुहाडे कोल। कहना इन एन एग्जामिनेशन कैंडीडेट, ठीक है, हैज़ टू पास ईच ऑफ द 6 सब्जैक्ट्स। कहता कैंडीडेट ने 6 ਦੇ 6 सब्जैक्ट पास करने ने, वो किन्ने तरीके नाल फेल हो सकता है। ठीक है जी। हुण तुसीं सोच के देखो, पास होने का इक्को तरीका होंदा सारे सब्जैक्टां 'ਚ पास, पर फेल होने लई बंदे नूं, मतलब फेल होने लई उहदे कोल ऑप्शनस बहुत हुंदियां ने। हुण 6 सब्जैक्टां वाले बच्चे को फेल होने दी ऑप्शनस देखो, बंदा ऑप्शनस देख के खुश हो जाता भी फेल होने दे इन्ने तरीके नहीं। हुण अगर मैं एक सब्जैक्ट 'चों फेल होवां, सिंगल सब्जैक्ट फेल इन सिंगल सब्जैक्ट, 6 सब्जैक्ट ने, 6C1, 6 तरीके है फेल होने दे सिंगल सब्जैक्ट चों। ठीक है जी। अगर 2 सब्जैक्ट्स तो होवां तो 6C2 आ जाएगा। 6C2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा जी तुहाडे पास? 15, 6 5 30, 2 ना डिवाइड कर दो। ठीक है जी, 15 आ जाएगा। जे 3 सब्जैक्ट्स चो फेल होएगा तो 6C3 आ जाएगा। 6 5 4 3 2 1, 120 आ गया। ठीक है जी। उस तो बाद अगर 4 सब्जैक्ट्स हो जाते, 6C4, 6C4 नूं तुसीं 6C2 लिख सकते हो, बच गई ना कैलकुलेशन। अगर 5 सब्जैक्ट्स चो फेल हो जाता तो 6C5, इनू 6C1 लिख सकते हो, 6। अगर 6 सब्जैक्ट्स चो फेल हो जाता 6C6, 6C0 लिख सकते हो। ठीक है जी। तुहाडे कोल 6C6 आना, 6C0 भी बन होंदा, सारा इक्को ही तरीका। फिर तो हुण तुसीं जे इन्हां नूं ऐड कर लो। ठीक है। 15 ते 6 21, 41, 41 ते जिहड़ा हैगा 5 56, 6 62 ते 1। सो 6 सब्जैक्टां वाले बच्चे को 63 वेज ने। सो चढ़ाई है जी तुहाडे कोल, देखो फेल होने च किन्नी ओह है, ऑप्शनस ने। ठीक है। तो पास होने च नहीं इन्नियां ऑप्शनस, पास होने का इक्को ही तरीका है, सारे सब्जैक्टां चों पास। ठीक हो गया जी। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना एक होर तरीके नाल तुसी जिहड़ा हैगा क्वेश्चन कर सकते हो, परमुटेशन ना क्वेश्चन भी हो सकता है तुहाडे कोल। सो सोच के देखो भी उदां किदां हो सकता, मतलब फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग नाल भी ये क्वेश्चन हो सकता है तुहाडे कोल। ठीक है। वो की ऑप्शन है तुहाडे पास, वो मैं तुहानूं दसदा वां। तुहाडे पास जे कोई बंदा दूजे तरीके नाल सोचे, वो कहंदा 6 सब्जैक्ट्स ने। पहला तरीका ठीक है जी, तुसी पहला ही करना तुहाडे कोल, क्योंकि तुहाडे टीचर्स नूं उही पता हुंदा, ते इत्थे अगला घसमान पा देवे भी आ की करता जी तुसी। ठीक है। क्योंकि 11 च बहुत रौला हुंदा, 11 च मतलब बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मेरे टीचर ने आ नंबर कटते, मेरे टीचर ने आ नंबर कटते। सो 6 सब्जैक्ट्स हैं जी तुहाडे कोल। ठीक है जी। अब 6 सब्जैक्ट हैं तुहाडे कोल। अगर पहला सब्जैक्ट सब्जैक्ट 1, सब्जैक्ट 2, सब्जैक्ट 3, सब्जैक्ट 4, सब्जैक्ट 5, सब्जैक्ट 6, पहले सब्जैक्ट 2 ऑप्शन ने, आइदर यू कैन फेल और यू कैन पास। सो फर्स्ट सब्जैक्ट्स कैन बी हैंडल्ड विद 2 वेज, या तुसी फेल होगे या तुसी पास होगे। सैकेंड सब्जैक्ट फेल दी ऑप्शन है तो पास दी ऑप्शन है, 2 2 2 2 2। ठीक है जी। सो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 64 वेज। ठीक है जी। हुण पहला सब्जैक्ट मैं नहीं किया फेल दी ऑप्शनां ने, मैं तो सिर्फ ये किया कि पहला सब्जैक्ट 2 तरीके नाल पास हो सकता है। ठीक है। उहदे विच तुसीं पास भी हो सकते हो, फेल भी, तो 2 ऑप्शनां ने। दूजे च भी पास भी हो सकते हो, फेल भी, 2 ऑप्शनां ने। तीजे विच भी पास भी हो सकते हो, फेल भी, 2 ऑप्शनां ने। अब दिक्कत की है, इहदे विच एक केस है जिस केस विच आपां पास ही हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਇਨ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟ ਆਫ
these cases, one case in which he or she passes in all subjects, वो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ डिलीट करना पऊगा क्योंकि तुसी फेल वाले हो। सो इस तरह भी ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। सो बैटर है पहले तरीके नाल ही हैंडल करो। मैं इस तरह क्यों करवा रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, मैं इस तरह ਤਾਂ दस रहा ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मतलब सिंपल तुसी एक चीज़ देखो ध्यान नाल, अगर मैं डायगनल्स निकालने हों, ठीक है, तो पहला एक छोटा जिहा क्वेश्चन देख लो तुहाडे कोल जिहदा हैगा, तो मान लो मैं एक स्केयर बनावां, चलो रैक्टेंगल बन गया, चलो रैक्टेंगल इसी बोलिया मैं स्केयर है, बन गया रैक्टेंगल। सो बन गया तो बन गया। ये ना हर एक पॉइंट नूं हर एक पॉइंट नाल ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। तो मान लो मैं इस तरह कर लिया तुहाडे पास, तो ये रैक्टेंगल सीगा मेरे को, ठीक है जी। तो रैक्टेंगल है, उहदे विच मैं की कीता तुहाडे कोल, ते मैं इह च डायगनल्स फाइंड करने ने। बंदा कहना साफ तो दिस रहे हैं थोड़ा, दो डायगनल ने, उन्हें फाइंड दसो की करना है। हाँ जी कोई नहीं, थोड़ा दिस रहे हैं, मैनू भी दिस रहे हैं, थोड़ा भी दिस रहे हैं, ठीक है। तो पहला मैं इस क्वेश्चन दे विच देखूँगा, मेरे पास 4 एंगूलर पॉइंट सीगे है ना, तो मैं टोटल नंबर ऑफ लाइन्स देखूँगा। ये 4 एंगूलर पॉइंट नाल कितनियां लाइनां तुसी ड्रा कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने पॉइंट है जी, 4 है ना। एक लाइन ड्रा करने लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होंगे, 2। सो 4 3 2 1। सो अगर 4 पॉइंट होण तां तुसी 6 लाइनां ड्रा कर सकते हो, 6 लाइन्स तुहाडे कोल ड्रा कर सकते हो, ठीक है जी। हुण डायगनल की जिहड़ी डेफिनेशन हुंदी है वो ये हुंदी है, तुहाडे कोल तुहाडे पॉइंट्स आपां एंगूलर वो जोड़ने ने, वो एडजेसेंट पॉइंट नाल नहीं जुड़िया होना चाहिए, मतलब ये नाल भी नहीं जुड़िया होना, ये आमने सामने किसी नाल भी जुड़ जाए, ठीक है जी। हुण ये चीज़ होगी तुहाडे कोल, ये तां तुहाडी टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हैगियां, या कह लो टोटल नंबर ऑफ एंगूलर पॉइंट्स हैगे ने। तां जिहड़ियां साइड्स होणगियां उस दियां सारियां, वो साइड्स जिहड़ियां होणगियां तुहाडे कोल वो डायगनल दा पार्ट नहीं होणगियां, क्योंकि साइडां बाहर ने। तो साइड्स इहदियां असल च कितनियां ने, वो 4 ने। तो 6 विचों 4 घटा दोगे तो 2 जिहड़े हैं ये डायगनल्स आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। सो इसदा मतलब रूल की बन गया, रूल मैं तुहानूं लॉजिकली भी बना के दिखाऊंगा, मैं तुहानूं को कंबीनेशन ना भी बना के दिखाऊंगा। सो देखो मैथ कितना वधिया। सो NC2 तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आ गई, N साइड्स आ गई, तो इसदा मतलब नंबर ऑफ डायगनल्स लिए फार्मूला बन गया NC2 माइनस N, ठीक है जी, NC2 - N, ठीक है। सो बाकी कैलकुलेशनस आपां जिहड़ियां, क्योंकि इहदा लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है, बाकी कैलकुलेशनस आपां नैक्सट लैक्चर च करांगे, ठीक है जी। थैंक यू।